यूपी के मेरठ की यूं तो अपनी एक अलग पहचान है। तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स यहाँ बनते हैं, तमाम खासतौर से देखें तो स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर भी इसकी पहचान है। यहाँ एक और पहचान इस शहर की है, यहाँ के बैंड बाजे भी बहुत मशहूर हैं। आज हम जहाँ आए हैं 100 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। यहाँ तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जो कि ना सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी गए हैं, और ऐसे ही कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पर तैयार होते हैं। बैंड बाजा खासतौर से तैयार होता है, जो कि अगर बात करें तो देश भर में मेरठ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ कई ऐसी इकाई हैं जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये कंपनी जो है मेरे दादा ने अराउंड 1885 इस्टेब्लिश करी थी। नादर अली साहब जो है वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो है जो बैंड्स के इंचार्ज हैं वो रहे हैं, और उस समय पर एक जहाज़ डूबा था, उसके अंदर काफ़ी भारी मात्रा में इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स थे। उन्होंने वो बहुत सस्ते कीमत पे ख़रीद लिया था, और ख़रीदने के बाद उनको रिपेयर करा के बहुत अच्छे प्रॉफिट में बेचा। वहाँ से उनको वो आइडिया आया कि अगर हम इनको हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें काफ़ी प्रॉफिट है। एक छोटी सी दुकान के तौर पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, और हल्के हल्के करके इसको बढ़ाते चले गए। आज़ादी के टाइम तक ये काम बहुत बड़े लेवल पर बढ़ चुका था, और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ नादर अली एंड कंपनी की ही सप्लाईज हो रही थी। हमने करीबन 1995-96 के दशक में जॉइंट वेंचर करी, फिर जो तकरीबन वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी थी बूज़ एंड हॉब्स, उनकी 8-9 मुल्कों में और भी कंपनीज और सेटअप थे, उसी के साथ एक इंडिया भी था। यहाँ पर बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, और जो बाहर के मुल्कों की करीबन 100 आई थिंक कंट्रीज होंगी जिनकी आर्मी को सप्लाई किए गए। हमारे यहाँ का जो फैनफेयर ट्रम्पेट बना वो बहुत पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट था, और आपका अमेरिकन आर्मी जो है उसमें यूएस मरीन कॉर्प्स के लिए ये सप्लाई किया गया। इसी के साथ साथ उस समय के जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उनके पर्सनल बैंड के लिए भी ये सप्लाई किया गया है। साथ ही साथ जो है बकिंगम पैलेस में भी और ब्रिटिश आर्मी में भी ये जॉइंट वेंचर वाला इक्विपमेंट गया था। सऊदी अरेबियन आर्मी को गया है, कतर आर्मी को गया है। इस तरह से बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें ये सप्लाई हुआ था। बाकी जो हमारे यहाँ इंडिया में बनता है वो सब आपका पुलिस में, जितना पूरा हिंदुस्तान में पुलिस फोर्स है उसमें बाजा हमारा जा रहा है। जो बिगुल यहाँ पीछे रखे हुए हैं हम देख पा रहे हैं, तो ये तमाम जो है तो पुलिस के लिए भी जाते हैं, ये अलग पुलिस के लिए भी जा रहे हैं, पैरामिलिट्री के लिए भी जा रहे हैं। ये बिगुल्स अलग अलग तरीके के हैं। ये कॉपर में है, ये आपका सिल्वर प्लेटिंग में है। जब फरमाइश आती है तो गोल्ड लेकर के अंदर भी हम तैयार करा के दे देते हैं। तो इसकी ब्यूगल की काफ़ी बड़ी डिमांड है जो है यहाँ से जो है, और ब्यूगल के साथ साथ इफोनियम्स जो है उनकी बहुत डिमांड है, ट्रम्पेट्स की बहुत डिमांड है, इसके अंदर जो है ड्रम्स की डिमांड है, जो फोर्सेस के रिलेटेड आइटम्स हैं। इतनी सच्चाई है कि कहा जाता है कि जो बैंड बाजे की अगर बात की जाती है तो वो मेरठ में ही ईजाद होता है इंडिया में। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्टैब्लिश्ड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो नादर अली एंड कंपनी है। बाकी ट्रेडर्स बहुत सारे हैं, और मेरे ख्याल से मेरठ तो मेन हब है। 90% से ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चर हो, वो मेरठ हो रहा है। उसके अलावा ट्रेडर्स हैं और जगह पर, जैसे दिल्ली में है, बॉम्बे में है, आपका पुणे में है, तो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली जो है। हमारे खुद जो है जो डीलर्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। समय के साथ क्या कुछ बदलाव आए हैं? पहले जो बीच का थोड़ा सा टाइम था हमारा, वो रिसेशन का काफ़ी टाइट टाइम था, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो बहुत आउट ऑफ द वे जाकर जो है इंडस्ट्री की, स्पेशली जो ब्रास बैंड इंडस्ट्री है, इसकी मदद करना चाहती है। और वो हमने देखा भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 बार जब मेरठ आए हैं तो उन्होंने स्पेशली ब्रास बैंड इंडस्ट्री का जिक्र करा। वापस जाकर पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र हुआ। इसके अलावा माननीय गृह मंत्री जी द्वारा भी एक पुश है कि आप बजाय पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस में जो फॉरेन मेड इंस्ट्रूमेंट है, चाइना का इंस्ट्रूमेंट है, और जो इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट है उसकी जगह स्वदेशी पुश करिए, और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनसे हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट लेने की बात करिए। कब तक जाते रहे सेना में अपने यहाँ? 1995 तक जो है जो पैरामिलिट्री, आर्मी, इन सब में हमारे इंस्ट्रूमेंट जाया करते थे। 1995 ऑनवर्ड जब ये लिबरलाइजेशन का पुश आया और इकोनॉमी को इन्होंने ओपन करा, उस समय इन्होंने इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट और चाइना का इंस्ट्रूमेंट लेना शुरू कर दिया। तो जब से हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं लिए गए, लेकिन अब मौजूदा गवर्नमेंट में एक पुश है दोबारा टुवर्ड्स स्वदेशी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पॉकेट कॉर्नेट्स कहलाते हैं, इनकी भी बहुत मेजर सप्लाईज है। और आप जो ऊपर देख रहे हैं ये स्मॉल इफोनियम्स हैं, और ये आपका जो है बिगर ब्यूगल्स आ गए। उस साइड में अगर आप देखेंगे ये ट्रम्पेट्स आ गए, इनकी बड़ी मेन डिमांड है, फोर्सेज में भी है, और आप शादी का अगर कोई भी बैंड देखेंगे तो उनमें ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो काम तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, और हम खुद जो है कोप अप नहीं कर पा रहे, जो है प्रोडक्शन जो है वो कोप अप नहीं कर पा रही डिमांड के साथ। देश के बाहर हमारा जो मेन तो था फैनफेयर ट्रम्पेट्स गए हैं, हमारे इफोनियम्स गए हैं,
हमने सूजाफोन्स और ट्यूबास बनाए, वो भी गए, बहुत डिमांड रही, बहुत गए, बहुत सप्लाईज रही। जली कोठी की मार्केट देखें तो मुझे लगता है कम से कम 1000 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं इस कारोबार के साथ में, और अच्छा खासा करीबन 65 से 70 करोड़ का पूरा जली कोठी का कारोबार होगा एनुअली, साल का। हमारे यहाँ पहले होते थे करीबन 30 किस्म के इंस्ट्रूमेंट, अब भी 23-24 इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं जो बहुत हाई डिमांड में है। ट्रम्पेट है, फोनियम है, अल्ट्रा हॉर्न है, फ्रेंच हॉर्न है, सेक्सोफोन्स है, बैक पाइप्स है, ड्रम्स में साइड ड्रम है, बास ड्रम है, और 2-3 तरह के ड्रम्स हैं। इसके अलावा पॉकेट कॉर्नेट्स हैं, और आपका ब्यूगल्स है, और आपका ये फ्रेंच हॉर्न मेन है, ये भी बहुत डिमांड में जाता है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं। जो भी चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ भी बारात चढ़ती है वहाँ मेरठ की धूम रहती है। यकीनन आप अगर किसी भी जगह किसी भी शादी के बैंड को रोक कर देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में, तो उस पर नादिर अली की मोहर लगी मिलेगी आप। देश के बाहर भी 100 से ज़्यादा देशों में यहाँ के इंस्ट्रूमेंट अपनी दमक छोड़ चुके हैं। साथ ही देश भर में यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जाते हैं। दावा यहाँ तक किया जाता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी शादी विवाह होते हैं, जो भी खास ऐसे आयोजन होते हैं, वहाँ भी यहाँ के बैंड बाजे आप देख सकते हैं। श्रीपाल तेवतिया, ETV भारत, मेरठ।